नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू विराट कैरियर 6181। तो दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं आरजीपीवी से आपको एनरोलमेंट कैसे करना है। कंप्लीट प्रोसेस यहां पर मैं आपको बताने वाला हूं। पोर्टल रजिस्ट्रेशन से लेकर एनरोलमेंट फॉर्म और इसके बाद प्रोफाइल अपडेशन और स्मार्ट कार्ड को जनरेट करना। तो दोस्तों 4 रसीदें आपको यहाँ पर निकालनी पड़ती हैं ये प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद। तो वीडियो को अंत तक देखें, जहाँ आप स्किप करना चाहें वहाँ करके देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और आरजीपीवी पोर्टल को यहाँ पर सबसे पहले आपको ओपन कर लेना है। वेबसाइट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी या फिर आप गूगल में सर्च करके भी इसे निकाल सकते हैं। इसे आपको यहाँ पर इम्पोर्टेंट अलर्ट आएगा वेबसाइट को ओपन करते ही, इसे आप क्लोज कर देंगे। यहाँ पर एडमिशन वाले सेक्शन के बाजू में देखेंगे स्टूडेंट लिखा हुआ है। स्टूडेंट पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर लेफ़्ट साइड में लॉगिन, पोर्टल रजिस्ट्रेशन, स्टूडेंट वेलफेयर, ये सारी चीज़ें दी हुई हैं। तो आपको सेकंड नंबर पर जो पोर्टल रजिस्ट्रेशन है इस पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर अब आप जो है वेबसाइट पर आ जाएंगे, जहाँ पर कि आपको अपने स्टूडेंट की डिटेल, जिसका भी आप फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, उसको यहाँ पर आपको सर्च करना है। तो सर्च करने का तरीका ये है कि थोड़ा नीचे आप यहाँ पर आएंगे और देखेंगे कि कोर्स का नाम लिखा हुआ है BE BTech। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आपको BE में एडमिशन लिया है या BTech में, या आपने जिस भी और कैटेगरी MTech का भी अगर कर रहे हैं, ME का कर रहे हैं, डिप्लोमा कोर्स कर रखा है, फार्मेसी का कर रहे हैं, तो सभी के लिए सेम प्रोसेस है। तो आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है कोर्स को और इसके बाद आप इंस्टीट्यूट का नाम यहाँ पर सर्च करेंगे जिस इंस्टीट्यूट में आपने एडमिशन लिया हुआ है। तो यहाँ पर सारे कोड दिए हुए हैं। एक कॉलेज, कई कॉलेज हैं एक ही नाम से, श्री राम कॉलेज जैसे कई हैं। तो दोस्तों इसमें आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, सामने कोड लिखा हुआ है। और अगर आप दूसरा कॉलेज भी यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं तो उस कॉलेज में आपको यहाँ पर स्टूडेंट का नाम दिखाई नहीं देगा। एक्चुअली में आप जब तक आप सही कोड यहाँ पर सही कॉलेज नहीं सिलेक्ट करेंगे तब तक आपको जो है स्टूडेंट यहाँ पर दिखाई देगा ही नहीं। तो अब इसके बाद जब आप कॉलेज सिलेक्ट कर लेंगे, इंस्टीट्यूट सिलेक्ट कर लेंगे, आपको ब्रांच सिलेक्ट करनी है, किस ब्रांच में आपने एडमिशन लिया हुआ है। तो ये ब्रांच सिलेक्ट करेंगे और नीचे सर्च लिखा हुआ है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। सर्च पर क्लिक करते ही आपको यहाँ पर पूरी लिस्ट दिखाई दे जाएगी। तो इस लिस्ट में आपको अपना नाम देख लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरे नाम लिखे हुए हैं, फादर्स नेम लिखा हुआ है और यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ लिखी हुई है। तो जो नाम आपका यहाँ पर आपको यहाँ पर अपना नाम दिख जाएगा अगर आपने सही कॉलेज और सही ब्रांच डाल के ओपन किया हुआ। अगर नहीं दिख रहा था आपको एक बार फिर से सर्च में जाना है और सही कॉलेज और सही ब्रांच आपको सिलेक्ट करनी है। तो आपको अपना नाम यहाँ पर डेफिनेटली मिल जाएगा। और फिर इसके सामने आप देख रहे हैं सर्किल यहाँ पर लिखा हुआ सिलेक्ट करने का ऑप्शन है। तो ये सर्किल में आपको चेक बॉक्स पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आपको अपना नाम दिख जाए तो उसके सामने जो सर्किल बना हुआ है इसमें आपको चेक बॉक्स पे क्लिक कर देना है। सर्किल पर क्लिक करते ही आपके सामने फॉर्म आपका ओपन हो जाएगा और अब आप यहाँ पर देखेंगे कि लगभग बहुत सारी चीज़ यहाँ पर फिलअप दिखाई देंगी। जो चीज़ें ब्लैंक हैं उन्हें आपको फिलअप कर देना है। तो एड्रेस आपको यहाँ पर फिलअप करना है और अच्छे से फिलअप करना है। और डिस्ट्रिक्ट को आप बहुत अच्छे से ध्यान दें, यहाँ पर ऑटोमेटिकली अलीराजपुर लिख करके आता है, क्योंकि वो A से चालू होता है, फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट है। तो वहाँ पर अलीराजपुर ऑलरेडी फिलअप रहता है, तो उसे आपको चेंज करके अपना डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर फिलअप कर देना है। मोबाइल नंबर डालेंगे, ईमेल आईडी आपको यहाँ पर फिलअप करनी है। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो आपका यूज़र नेम लिखा हुआ है बहुत अच्छे से देख लें, इसकी फ़ोटो खींच के रख लें या स्क्रीनशॉट लेकर के रख लें, कहीं नोट करके इसे आपको ज़रूर अच्छे से रख लेना इस फॉर्म को फिलअप करने के पहले या सबमिट करने के पहले। अगर ट्रांजैक्शन फेल होता है या कुछ भी होता है तो आपका ये जो यूज़र नेम है या यही आपका एनरोलमेंट नंबर है और 4 साल के लिए यही आपका रोल नंबर भी रहने वाला है। तो इसे बहुत अच्छे से सबसे पहले तुरंत ही इसे आपको नोट करके रख लेना। इसके आगे आप यहाँ पर पासवर्ड देख रहे हैं, जो भी आप अपना मनपसंद पासवर्ड है वो यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर नीचे फ़ीस की डिटेल दिख जाएगी। 120 रुपये चार्ज है, 21 रुपये टैक्स है और 142 रुपये रजिस्ट्रेशन अमाउंट है। टोटल 260 रुपये आपको यहाँ पर पेमेंट करनी पड़ेगी। तो चलिए आगे आ जाते हैं। इतना करने के बाद तो दोस्तों अब आपको यहाँ पर सिंपली पेमेंट करना है। तो यहाँ पर HDFC पेयू विज लिखा हुआ है, इसके माध्यम से, या यूनियन बैंक स्क्रॉल डाउन करके यूनियन का भी ऑप्शन आता है, नेट बैंकिंग के थ्रू भी आप कर सकते हैं। तो UPI करना है तो आपको यही सिलेक्ट रहने देना है और गो पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको नीचे एक ऑप्शन और जनरेट होगा, तो इस चेक बॉक्स पर भी आपको
टिक कर देना है। इसके बाद आपको कैप्चा कोड दिखाई देगा। कैप्चा कोड को नीचे दिए हुए बॉक्स पर फिलअप करेंगे और आपको गो ऑनलाइन पेमेंट पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों यहाँ पर पेमेंट का ऑप्शन आ चुका है। सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है ये आपका यहाँ पर RGPB ट्रांजैक्शन का। तो RGPB के ट्रांजैक्शन बहुत ज़्यादा फेल होते हैं, इसलिए आपको इसका स्क्रीनशॉट लेकर के रख लेना है, ताकि ये जो रेफरेंस नंबर है आपका, ये रेफरेंस नंबर दिखाई दे रहा है ऑनलाइन ट्रांजैक्शन आईडी, ये जब आपका ट्रांजैक्शन फेल हो जाता है और जब आप RGPB से कम्युनिकेशन करते हैं तो आपको ये रेफरेंस नंबर वहाँ पर देना होता है, तो आपकी जो पेमेंट है वो वेरीफाई हो जाती है। ये भी मैं आप लोगों को बता दूंगा कि कैसे किया जाता है, क्योंकि पेमेंट फेल होना बहुत ही कॉमन है RGPB के इस पोर्टल पर। तो चलिए यहाँ से अब आपने अगर इसका स्क्रीनशॉट ले लिया हो या ऐसे नोट करके रख लिया हो तो आपको क्लिक हियर एंड कन्फर्म एंड गो फॉर पेमेंट पर क्लिक कर देना। यहाँ पर गो फॉर पेमेंट पर एक बार फिर क्लिक करेंगे। तो दोस्तों अब यहाँ पर आपको बहुत सारे पेमेंट के ऑप्शन यहाँ पर क्लिक करके बहुत सारे ऑप्शन आपको अवेलेबल हो जाएंगे। सबसे नीचे UPI का ऑप्शन भी अवेलेबल है, नेट बैंकिंग है और कार्ड के माध्यम से भी आप पेमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों जो भी आपको सूटेबल हो वहाँ से पेमेंट कर लें और यहाँ से आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पर पेमेंट आपकी प्रोसेस हो जाएगी। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर लिख के आ चुका है सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख पा रहे हैं दोस्तों, यहाँ सॉरी का मैसेज लिख करके आ चुका है। आपकी पेमेंट अब यहाँ पर आपको लगेगा कि पेमेंट फेल हो चुकी है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता है, एरर आ चुकी है यहाँ पर। तो अब आपको ना तो इसकी रसीद मिली है और ना ही आपको कुछ इसका जनरेट हो पाया है रिसिप्ट या कुछ भी जो आप यहाँ पर यूज़ कर सके। रेफरेंस नंबर जो आपने स्क्रीनशॉट लिया था वही बस आपके पास है। तो अगर ये पेमेंट परमानेंटली फेल होती है तो वो रेफरेंस नंबर आपके काम आता है, अदरवाइज़ आप पहले लॉगिन करके देख लें। तो इसके लिए हम फिर से जाएंगे अपने होम पेज पर और वहाँ पर RGPB को लॉगिन करके देखेंगे। चलिए देख लेते हैं। तो दोस्तों हम फिर आ चुके हैं होम पेज पर और यहाँ पर आपको फिर से स्टूडेंट पर क्लिक करने, इस बार आपको पोर्टल रजिस्ट्रेशन पर ना जा करके लॉगिन पर क्लिक करना है। तो जो यूज़र नेम आपने स्क्रीनशॉट लिया था वहाँ पर यहाँ पर आपको उस यूज़र नेम को यहाँ पर फिलअप कर देना, जो कि आपका एनरोलमेंट नंबर भी है। और इसके बाद पासवर्ड जो आपने क्रिएट किया था, जो मैंने बताया था कि आप अपना मनपसंद का कोई भी पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं, वो आपको यहाँ पर फिलअप करना है। कैप्चा कोड जो दिखाई दे रहा है नीचे वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे और आपको यहाँ से अब साइन इन कर लेना है। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों लॉगिन हो चुका है। इसका मतलब ये है कि आपकी जो फीस है वो जो एरर का मैसेज आया था वो ऐसे ही आ गया था। तो अगर आपका ये लॉगिन नहीं होता तो समझ जाइए आपकी जो पेमेंट है कट चुकी है और पेमेंट वहाँ से RGPB ने एक्सेप्ट नहीं की है, फेल हो चुकी है। तो उसके लिए आपको फिर से एक मेल करना पड़ता। तो चलिए अभी हमने लॉगिन कर लिया है। तो आपको यहाँ एनरोलमेंट फॉर्म दिखाई देगा। एनरोलमेंट फॉर्म पर क्लिक करेंगे तो जस्ट उसी के नीचे आप देखेंगे फिल एनरोलमेंट फॉर्म का ऑप्शन आ रहा है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो आपका फॉर्म यहाँ पर जो है ओपन हो जाएगा। यहाँ शो माय एनरोलमेंट फॉर्म एक और आपको दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो आपका जो पूरा फॉर्म है नीचे यहाँ पर आपको ओपन होकर के दिख जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर आपका पूरा फॉर्म ओपन हो चुका है। लगभग सारी चीज़ें फिलअप हैं। आपको यहाँ पर मदर्स नेम फिलअप करना पड़ेगा, कैटेगरी आप अपनी सिलेक्ट कर लें और इसके बाद आपको एक और क्लास यहाँ पर लिखा हुआ है, इस क्लास को आपको सिलेक्ट कर देना। अगर आपका नील है, कोई भी इसमें से कैटेगरी नहीं है समझ में आ रही, तो आप एक्स जो फर्स्ट ऑप्शन की कैटेगरी है एक्स वाली, उसे आपको सिलेक्ट कर लेना है। रिलीजन सिलेक्ट करेंगे, आधार नंबर आपको फिलअप करना है। एड्रेस यहाँ नीचे जो दिया हुआ वही एड्रेस कॉपी करके आपको यहाँ ऊपर पेस्ट कर देना है। इसके बाद दोस्तों आ जाते हैं और नीचे, तो यहाँ पर आप एड्रेस डालेंगे। पिन कोड यहाँ पर ऑलरेडी आप देख रहे हैं कि अपना डिस्ट्रिक्ट आपको सिलेक्ट होकर के आएगा, क्योंकि आप पहले ही सिलेक्ट कर चुके थे। अब आपको स्टूडेंट एडमिशन वाले डिटेल वाले ऑप्शन पर आ जाना है। यहाँ पर आप देखेंगे कि आपका जिस भी मोड में सिलेक्शन हुआ है, अगर वो 12th बेस से हुआ तो आपको 10+2 सिलेक्ट करना है यहाँ ड्रॉप डाउन लिस्ट से। और अगर आपका JEE से हुआ है या PAT के थ्रू हुआ है तो आपको वो ऑप्शन यहाँ पर दिखाई देगा, उसके थ्रू आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। और इसके बाद आपको यहाँ पर आउट ऑफ मार्क्स, टोटल मार्क्स में से कितने मार्क्स मिले हुए हैं। फर्स्ट कॉलम में आपको जो नंबर्स मिले हुए हैं वो आपको फिलअप करना है। सेकंड कॉलम में टोटल नंबर्स जो होते हैं वो आपको सिलेक्ट करना है। अगर आपने 12th सिलेक्ट किया है तो आप यहाँ पर ऐसा ही ऑप्शन सिलेक्ट करें। इसके बाद आप यहाँ पर बोर्ड यूनिवर्सिटी दी हुई है, अगर आप MP की बोर्ड या MP यूनिवर्सिटी से हैं तो आपको यहाँ पर माइग्रेशन, नीचे आप देख पा रहे हैं माइग्रेशन की डिटेल है, माइग्रेशन की डिटेल नहीं लगेगी। और अगर आपने MP से ही किया है
तो एमपी के बाहर से अगर सीबीएसई बोर्ड दिल्ली या किसी अन्य बोर्ड से आपने एडमिशन लिया है, 12th पास किया है, तो आपको यहाँ पर माइग्रेशन सर्टिफिकेट देना होगा, उसकी डिटेल भी फिलअप करनी होगी। और अगर एमपी से हैं तो सिंपली आपको यहाँ पर नंबर्स फिलअप कर देने हैं। चलिए और नीचे आकर के देख लेते हैं। अब दोस्तों आपको यहाँ पर अदर में दिखाई दे रहा है आरजीपीबी, इसे आपको ऐसा ही छोड़ देना है। इसके बाद माइग्रेशन वाले ऑप्शन पर आ जाते हैं और अगर आपका बोर्ड एमपी है तो यहाँ से आपको बोर्ड एमपी सिलेक्ट कर लेना है, और बाहर का बोर्ड है तो बाहर का सिलेक्ट करेंगे। ईयर ऑफ पासिंग आपको डाल देना है 12th का जो भी आपका ईयर ऑफ पासिंग है, और माइग्रेशन सर्टिफिकेट अगर आप बाहर के बोर्ड के हैं तो यहाँ पर आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट नंबर देना है। अगर आप एमपी सिलेक्ट कर रहे हैं माइग्रेशन फॉर्म में तो ये नंबर देने की आपको यहाँ पर कोई भी ज़रूरत नहीं है। इसके बाद आप देख सकते हैं फ़ीस आपको 150 रुपये जो एनरोलमेंट फ़ीस है वो लगने वाली है। तो यहाँ बिल डेस्क का ऑप्शन है, इसे ही सिलेक्ट रहने देते हैं और यहाँ पर गो पेमेंट कर देंगे। और नीचे इसके बाद आपको एक और ऑप्शन दिखाई देगा, चेक बॉक्स का ये छोटा सा ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर एक बार फिर क्लिक करेंगे तो आपको कैप्चा कोड दिखाई देगा। अब आपको इस कैप्चा कोड को नीचे बॉक्स में फिलअप कर देना है और गो ऑनलाइन पेमेंट पर क्लिक कर देना है। तो पेमेंट यहाँ पर आपको वैसे ही कर देना है जैसा कि आपने जो अभी पोर्टल रजिस्ट्रेशन के लिए की थी। तो चलिए इसे कर देते हैं। एक बार फिर यहाँ पर सेम वैसा ही मैसेज आ चुका है, तो चलिए इससे भी डरने की ज़रूरत नहीं है। एक बार फिर हम मेन पोर्टल पर चलेंगे और लॉगिन कर लेते हैं। तो दोस्तों मैंने एक बार फिर यहाँ पर लॉगिन कर लिया है, आपको भी लॉगिन कर लेना है और थोड़ा स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो 2 पेमेंट हो गई। इन सारी पेमेंट की जो रिसिप्ट है हम अभी आखिरी में निकालेंगे। पहले हम फ़ोटो साइन अपलोड कर दें, अपनी प्रोफाइल अपलोड कर दें और जो हमारा स्मार्ट कार्ड है उसे जनरेट कर दें। तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा एक ऑप्शन, थोड़ा मिडिल में आएंगे नीचे तरफ, स्टूडेंट प्रोफाइल। आप जैसे स्टूडेंट प्रोफाइल पर क्लिक करेंगे तो दोस्तों इस तरीके की विंडो आपके सामने ओपन हो जाएगी और यहाँ पर आप देखेंगे कि सिर्फ आपका फादर्स का जो मोबाइल नंबर है या आपका पेरेंट्स का मोबाइल नंबर यहाँ पर आपको ब्लैंक दिखाई दे रहा है। इसे आप फिलअप करना चाहें तो कर दें। और ब्लड ग्रुप जो है आपको यहाँ पर एक ऑलरेडी सिलेक्टेड दिखाई देगा, तो इसे आप करेक्ट करके अपना जो सही ब्लड ग्रुप है वो आपको यहाँ पर फिलअप कर देना है। इसके बाद सारी डिटेल यहाँ पर ऑलरेडी फिलअप है, आपको फ़ोटो अपलोड कर देनी है यहाँ पर आकर के। इसी प्रकार अपलोड सिग्नेचर पर क्लिक करके आपको अपने सिग्नेचर अपलोड कर देने हैं। तो बहुत ही कम केबी की फ़ोटो और सिग्नेचर आपको यहाँ पर अपलोड कर देना है। जैसे ही आप फ़ोटो और साइन को अपलोड कर देंगे, फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करने के बाद ना दोस्तों आपको नीचे की तरफ आ जाना है। यहाँ पर देखेंगे कि व्यू स्मार्ट कार्ड लिखा हुआ है, तो इस व्यू स्मार्ट कार्ड पर आपको क्लिक कर देना है। तो अब इस स्मार्ट कार्ड में आपको जो भी डिटेल दिखाई दे रही है, नाम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ और आपका एनरोलमेंट नंबर, कॉलेज का नाम, ये सारी चीज़ें आपको एक साथ अच्छे से तरीके से पढ़ करके एक्यूरेटली चेक कर लेना है। उसके बाद ही आपको इस स्मार्ट कार्ड को वेरीफाई करना है। जब आप संतुष्ट हो जाएं कि आपने जो भी डिटेल यहाँ पर फिलअप की है, जो आपको दिखाई दे रही है वो बिल्कुल एक्यूरेट है और करेक्ट है, तभी आपको यहाँ नीचे आ जाना है कैंडिडेट डिक्लेरेशन पर। और यहाँ पर आप देखेंगे चेक बॉक्स का निशान है छोटा सा, इस पर आपको क्लिक कर देना है और वेरीफाई फॉर प्रिंट पर आपको क्लिक कर देना है। ऐसा करते ही आपके सामने एक पॉपअप विंडो आएगी, यहाँ पर लिखा है कि स्मार्ट कार्ड डिटेल वेरीफाइड और आपको यहाँ पर ओके पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों स्मार्ट कार्ड आपका यहाँ पर वेरीफाई हो चुका है। अब आपको कंट्रोल P के माध्यम से इस स्मार्ट कार्ड को प्रिंट आउट निकाल लेना है या PDF में सेव कर लेना है। तो दोस्तों आपको एक बार फिर अगर यहाँ पर आप चेक करना चाहते हैं कि आपका जो स्मार्ट कार्ड है वेरीफाई हुआ है या नहीं, तो आपको यहाँ पर एक बार फिर से प्रोफाइल पर क्लिक करके देखेंगे जो यहाँ पर लिखा हुआ है स्टूडेंट प्रोफाइल। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपको इस तरीके से मैसेज दे देगा, योर स्मार्ट कार्ड डिटेल इज़ ऑलरेडी वेरीफाइड, यू कैन नॉट अपडेट योर प्रोफाइल। इसका मतलब ये है दोस्तों कि अब आप अपनी प्रोफाइल को अपडेट नहीं कर सकते, आपने पहले ही अपना जो स्मार्ट कार्ड वेरीफाई कर लिया है। तो दोस्तों आपने अपना जो स्मार्ट कार्ड है उसका प्रिंट तो निकाल लिया है। अब आपको प्रिंट निकालना है अपना जो पोर्टल रजिस्ट्रेशन की फ़ीस रसीद है, एनरोलमेंट का फॉर्म है और एनरोलमेंट की फ़ीस की रसीद, ये तीनों चीज़ें आपको यहाँ पर प्रिंट आउट निकालनी है। तो इसके लिए आपको यहाँ पर दिखेगा व्यू रिपोर्ट का ऑप्शन, थोड़ा सा नीचे बीच में ही ऊपर की तरफ ही है व्यू रिपोर्ट का ऑप्शन, इसे आप देखेंगे। इस पर क्लिक करेंगे तो अब आपको यहाँ पर एक और विंडो दिखाई देगी, चूज़ रिपोर्ट का ऑप्शन दिखाई देगा।
अब यहाँ पर एनरोलमेंट फॉर्म ऑलरेडी सिलेक्टेड आ रहा है, तो इस पर आपको पहले आप एनरोलमेंट फॉर्म ही निकाल लें और आपको व्यू कर देना है। तो दोस्तों जब आप अपना एनरोलमेंट फॉर्म निकाल लेंगे, कंट्रोल P की सहायता से इसे प्रिंट कर लेंगे, फिर से आपको यहाँ पर आना है, व्यू रिपोर्ट में आना है और फिर आपको चूज़ रिपोर्ट पर आ जाना है। और यहाँ पर अब एनरोलमेंट फॉर्म की जगह ड्रॉप डाउन लिस्ट से आपको बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पर दिखाई देंगे। तो यहाँ पर आपको एनरोलमेंट पेमेंट रिसिप्ट दिखाई देगा चौथे नंबर पर, आपको इसे सिलेक्ट कर लेना है। फिर व्यू करेंगे और आपको ये रिसिप्ट भी प्रिंट निकाल लेनी है। फिर आपको सेम प्रोसेस करनी है, व्यू रिपोर्ट पर आना है। चूज़ रिपोर्ट टाइप में इस बार आपको पोर्टल रजिस्ट्रेशन रिसिप्ट, जो कि यहाँ नीचे से चौथे नंबर पर 5वें नंबर पर है, इसे आपको सिलेक्ट करना है और फिर आपको व्यू रिपोर्ट करना है। इस तरीके से आपका जो है ये तीनों रिसिप्ट यहाँ पर जनरेट हो जाएंगी और आप इसका प्रिंट निकाल सकते हैं। तो दोस्तों ये थी कंप्लीट प्रोसेस आपका RGPV पोर्टल रजिस्ट्रेशन की। और अगर आपका जो है पेमेंट फेल हुआ है कहीं से और आपका लॉगिन नहीं हो पा रहा है, तो उसके लिए मैं आपको फटाक से बता दूं कि कैसा प्रोसेस आपको करना है। दोस्तों अगर आपका ट्रांजैक्शन फेल हुआ है और अभी तक अपडेट नहीं हो पाया है, तो आपको गूगल पर आ जाना है और यहाँ पर लिखना है RGPV फेल ट्रांजैक्शन, और जो सर्च बॉक्स में सबसे ऊपर लिंक आएगा उस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आप RGPV के जो है फेल ट्रांजैक्शन को जो रिपोर्ट है, हम यहाँ पर जो भी डॉक्यूमेंट भेजते हैं उसके यहाँ पर आ जाएंगे, फॉर्म में आ जाएंगे। तो यहाँ पर आपको अपना नाम फिलअप कर देना है, एनरोलमेंट नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ट्रांजैक्शन नंबर जो आपने स्क्रीनशॉट लिया था वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ से आपको जिस भी चीज़ की ट्रांजैक्शन फेल हुआ है वो आपको यहाँ पर स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन है या पोर्टल रजिस्ट्रेशन है, तो जो भी आपका है डिस्क्रिप्शन आपको यहाँ पर लिख देनी है। इसके बाद आपकी डेट ऑफ बर्थ फिलअप करेंगे। कंप्लेन में आप जो भी लिखना चाहें यहाँ पर लिख सकते हैं और आपको ये जो कैप्चा कोड दिखाई दे रहा है यहाँ पर, और इसके बाद सेंड टू e-government-response@gmail.com पर आपको क्लिक कर देना है। तो ये रिस्पॉन्स आपका RGPV में सबमिट हो जाएगा और 48 घंटे में आपकी जो पेमेंट है वो वेरीफाई हो जाएगी। तो दोस्तों इसके रिगार्डिंग कोई क्वेरी हो, कंप्लीट प्रोसेस के रिगार्डिंग कहीं पे भी आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। तो दोस्तों फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।